क्या अनुच्छेद 21 हमें सम्मान के साथ मरने का अधिकार देता है या उसमें केवल जीने का ही अधिकार शामिल है? ये एक ज्वलंत मुद्दा है जो आजकल चर्चा में है। तो अगर हम बात करें कि क्या अनुच्छेद 21 केवल एक ही बात करता है, क्या कि हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये इसका एक संकीर्ण अर्थ है। अगर हम बात करें कि आज जो अनुच्छेद 21 है वो गरिमा युक्त जीवन की बात करता है, गरिमामय जीवन की बात करता है। अगर आप जियोगे तो आप डिग्निटी के साथ जियोगे, ठीक, गरिमा सम्मान के साथ जियोगे। और इसी के तहत जो हमारा मामला है, ठीक, कि आज हमें सम्मान के साथ मरने का भी क्या मिल चुका है, अधिकार मिल चुका है, ठीक, सम्मान के साथ मरने का अधिकार। लेकिन सम्मान के साथ मरना, ठीक, सम्मान के साथ मरना, ये देखिए आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या का अधिकार अनुच्छेद 21 आपको नहीं देता है। जी हाँ, लेकिन हाँ, सम्मान के साथ मरने का अधिकार आपको देता है। अच्छा, एक बात और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि अनुच्छेद 21 हमें कहता है कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही, याद रखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 21 आपका तब छीना जाएगा जब कानून बनाकर उसको छीना जाए, अन्यथा किसी भी प्रकार से नहीं छीना जाएगा। तो ये विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ से ली गई है? ये जापान से ली गई है। अच्छा, हमारे संविधान में ठीक 3 चीज़ों की बात कर लेता हूँ एक बार मैं छोटी सी, कि एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये जो ली गई है, जापान से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हाँ, एक है विधि के समक्ष समता, कि कानून की नज़र में सब समान है, ये यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। और अगर हम बात करें, ये अनुच्छेद 14 के लिए है, विधि का समान संरक्षण, सब में विधि है, ये भी अनुच्छेद 14 में, ये कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है, ठीक। तो विधि का समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये सब हमारा कानून की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमने कहा था कि क्या हमें सम्मान के साथ मरने का अधिकार है, तो ये मुद्दा और गर्मा गया है, तो आज हम इसी मुद्दे की बात करेंगे। तो मैं आपका आशीष राणा आपका स्वागत करता हूँ हंसानी क्लासेज में। चलिए आज की वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं इच्छा मृत्यु की, ठीक, या हम कहें कि यूथनेसिया की। तो यूथनेसिया किस कंडीशन में दिया जाएगा, तो पहले इसको समझ लेते हैं। पहले हम नीदरलैंड को समझेंगे, क्योंकि नीदरलैंड वो पहला देश है जिसने इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से मान्यता दी है। अप्रैल 2002 में। हमारे यहाँ तो पहला जो वास्तविक रूप से इच्छा मृत्यु दी गई है वो अभी 2026 में दी गई है, ठीक। जो आपके हरीश राणा जी को है, हाँ, लेकिन ये इनको मान्यता मिल गई है 2002 से। अच्छा, यहाँ पर हम पहले इसकी बात कर लें। तो नीदरलैंड में ये केस हुआ कि अगर कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, असाध्य का मतलब अब उसको साधा नहीं जा सकता या उसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक, और या वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, तो उसके स्वैच्छिक अनुरोध से पूरे होशो-हवास में जब वो उसकी माँग करता है, तो उसको सक्रिय इच्छा मृत्यु दे दी जाएगी, हाँ। अब बात है कि भारत में कौन-सी इच्छा मृत्यु है? भारत में एक्टिव यूथेनेसिया है, या मैं कहूँ सक्रिय इच्छा मृत्यु है, या फिर कहें कि भारत में परोक्ष इच्छा मृत्यु है। तो भारत में जो है परोक्ष इच्छा मृत्यु है। कौन सी? पैसिव यूथेनेसिया है, ठीक। इसकी बात अभी और करेंगे, पहले नीदरलैंड की बात समझ लेते हैं। तो नीदरलैंड पहला देश है जिसने अपने यहाँ एक्टिव यूथेनेसिया को क्या दिया, स्वीकृति दी है। अब बाद में कनाडा, लग्जमबर्ग, ठीक, आगे पीछे हो गया, न्यूजीलैंड, स्पेन, कोलंबिया, ऐसे देशों ने भी अपने यहाँ यूथेनेसिया को क्या दिया है, मान्यता दिया है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इन दोनों में फर्क क्या है, किसमें, एक्टिव और पैसिव में, हाँ। तो एक्टिव यूथेनेसिया ये हुआ कि किसी व्यक्ति को इंजेक्शन देके मार दिया जाएगा। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि आप उसको कैसे भी मारना है, ठीक, कि फांसी लटका दो, इलेक्ट्रिक शॉक से मार दो, मतलब वो भी एक शालीनता से है, वही आप, क्योंकि उसको सम्मान के साथ मरने का अधिकार है। यही बात करते हैं कि जीवन जीने से ज़्यादा मरना आसान हो जा रहा है, तब वो है सम्मान के साथ मरना, हाँ। तो उसको इंजेक्शन देकर मार दिया जाएगा, ये एक्टिव यूथेनेसिया है, लेकिन भारत में ये कानूनन अपराध है। हमारे यहाँ
जरूरी उपकरणों को हटा लिया जाएगा। ठीक, ये है आपका पैसिव यूथेनेसिया। ठीक, कि जरूरी उपकरण है उनको हटा लिया जाएगा। जैसे कि भाई वेंटिलेटर में है तो वेंटिलेटर से निकाल दिया जाएगा, ऑक्सीजन लगा रखी है, सारे उपकरण हटा लिए जाएंगे। और वो भी तब जब वो कोमा में है या ऐसी असाध्य रोग से पीड़ित है कि अब उसका ठीक होना नामुमकिन है और ज़्यादा तकलीफ देह है, और उसको पैसिव यूथेनेसिया की स्वीकृति मिल जाएगी। लेकिन ये जो मामला है पैसिव यूथेनेसिया, ये कब से चला आ रहा है? ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले हम अरुणा शानबाग की। ठीक, जो एक नर्स हुआ करती थी, ये 42 साल से कोमा में थी। ठीक, 42 साल से कोमा में थी। 2011 में इनका केस सुप्रीम कोर्ट में गया और पहली बार इच्छा मृत्यु को वैध माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, लेकिन इनको मिल नहीं पाया इच्छा मृत्यु। ठीक, और 2015 में आखिरकार इनकी मृत्यु हुई। तो 42 साल कोमा में रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो कितना तकलीफ और पीड़ा में ये रही होंगी। ठीक, लेकिन ये मामला खैर सामने आ गया, लेकिन इनको मिल नहीं पाया, वो खैर अलग बात है। फिर हम बात करेंगे, एक सवाल फिर आता है अनुच्छेद 21 के तहत कि कौन सा वाद है जिसने इच्छा मृत्यु को स्वीकृति दिलाने में करी हेल्प करा या सहायता करी। तो ये मामला 2018 का है, मार्च 2018 का। तो कामन काज मामला है। इसमें परोक्ष इच्छा मृत्यु को अनुच्छेद 21 में शामिल कर दिया गया। ठीक, याद रखना है क्योंकि शुरुआत में मैंने अनुच्छेद 21 की ही बात करी थी। ठीक, तो अनुच्छेद 21 में परोक्ष इच्छा मृत्यु को शामिल कर दिया गया है, मतलब हमें सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार अब है। ठीक, लेकिन आत्महत्या का अधिकार नहीं है। साफ साफ है, आत्महत्या का अधिकार नहीं है, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया ठीक से। ठीक, अब जो मामला ताजा तरीन है, ठीक, कि 2026 में मार्च अभी और आज मार्च 31 है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो व्यक्ति है 13 साल से कोमा में थे और ये पहला मामला है, वास्तविक मामला है, जिन्हें सम्मान से मरने का हक प्राप्त हुआ। ठीक, मतलब इन्हें पैसिव यूथेनेसिया से मार दिया गया। ठीक है, यह हम कहें कि इन्हें सम्मान के साथ मृत्यु प्रदान की गई और अनुच्छेद 21 में इन्हें सम्मान के साथ मरने का अधिकार प्राप्त हुआ। अच्छा, 2018 का एक और मामला है, ठीक, कि कामन काज मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लिया गया। एक और बात है लिविंग विल, इसको भी मान्यता दी सुप्रीम कोर्ट ने कि लिविंग विल क्या है। इसको बोला जाता है एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। ठीक, लिविंग विल ये है कि आप अपने जीते जी, जैसे मैं हूँ, मैं जैसे कई बार हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं कि भाई मैं बुढ़ा ना पड़ूं, ठीक है, और उससे पहले ही मर जाऊं घिसटने से पहले। हाँ, तो यही बात है कि लिविंग विल है क्या, कि आप अपने होशो हवास में जीते जी आपको लगता है कि आप इतने बीमार हो जाएंगे कि आपको इंसेंटिव केयर में रखा जाएगा, तो आप पहले ही कानूनी रूप से उसको लिख के चले जाओ कि जब मैं बूढ़ा हूँ या ऐसी स्थिति आए जिससे मेरी फैमिली को ज़्यादा दिक्कत हो, ठीक, मतलब मुझे मेडिकल इंटेंसिव केयर में रखा जाए, ठीक, मतलब ना रखा जाए। ठीक, इन सब में देखो, ना रखा जाए। ठीक, मतलब मेरे को जबरदस्ती जिंदा ना रखा जाए, यही लिविंग विल है। ठीक, कि आप जीते जी ये बता जाओ कि भाई मेरे को इन सब चीज़ों में मत डालना, मैं मर जाऊं तो मेरे को मर जान देगा। ठीक है, यही है आपका लिविंग विल, आम भाषा में मैंने समझा दिया। तो लिविंग विल को भी मान्यता मिली है 2018 में। ठीक, इसको बोला जाता है मेडिकल एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। तो आज जो हम बात जो हमने की है वो हमने की है परोक्ष इच्छा मृत्यु की या सम्मान के साथ मृत्यु की, जो अनुच्छेद 21 का पार्ट है। ठीक, तो आप अनुच्छेद 21 जो ऐसा अनुच्छेद है वो अकेला ही बहुत बड़ा है, काफी है आज की डेट में मूल अधिकारों के लिए। ठीक, जिसमें आज जीने से लेके मरने तक का क्या हो गया है, अधिकार मिल गया है। ठीक, तो अनुच्छेद 21 के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे, तो आप इसको देखिएगा और समझिएगा पेपर के हिसाब से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।